Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 2 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 10 of Depreciation Accounts. In past and last different sessions, we completed different illustrations and examples of this particular chapter. Also, we completed the last point, that was the illustration number 11 to 20, the related working notes of the different type of the examples. The reason was there, the depreciation and machine account every time that is the same. उसका मैंने एक आपको वर्क भी दिया कि उसको एक बार फिर देख लेना कि कैसे एंट्रीज आती है. मोस्टली मशीन अकाउंट डेबिट साइड, बैंक एंड कैश व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज, उसी साल का डेप्रिसिएशन, तो फिर क्रेडिट साइड, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट डाउन एवरी टाइम, राइट. ओनली डेप्रिसिएशन विल बी देयर, ओनली द एंट्री विल चेंज व्हेन द मशीन विल सोल्ड आउट. अगर मशीन आप सेल करते हैं तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड पर बैंक, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड. इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, राइट. और मशीन एक से ज़्यादा होता है तो आपको मालूम है जिस साल पर मशीन परचेज किया है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, जिस साल पर मशीन परचेज किया वो बीच में किया है तो जहाँ से परचेज किया है वहीं से लेकर 31 मार्च तक, जहाँ से परचेज़ किया है बिटवीन दैट ईयर अगर उसको बेच दिया तो वहाँ तक हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना है. ये सब चीज़ ध्यान रखना. और दूसरी बात ये भी चीज़ कि जो मशीन बिक जाता है उसका जितने टाइम का डेप्रिसिएशन हुआ वो लिखना ज़रूरी है, तो वो भी लिखना है. सो लेट्स मूव टू दी नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें हमने पहले ये 3 कर दिया ऑलरेडी. लेट्स मूव टू दी फोर्थ वन. यहाँ पर भी हम सेम जाएंगे वर्किंग नोट्स के बेस पर. मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड एंट्री इन द लास्ट एंड फाइनल, दैट इज इन द फाइनल अकाउंट्स सेम रहेगी, तो वो आपको अपने आप करनी होगी. लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन. कौशिक कॉरपोरेशन हैज़ परचेज्ड मशीन फॉर ₹1,24,000 ऑन 1 अप्रैल 2012. ये मशीन उन्होंने 1 अप्रैल 2012 को परचेज किया. नया मशीन है. द कैरेज एंड द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज ₹16,000. सो ये दोनों साथ में मिलाकर 16 है, तो 24 + 16 उसके साथ दैट इज एक्चुअली 1,24,000. ऑल्सो द रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ ₹20,000 वॉज इनकर्ड बिफोर पुटिंग दिस मशीन फॉर प्रोडक्शन. तो हम ऐसा समझ लें कि ये मशीन सेकंड में होगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिपेयरिंग है. तो टोटल मशीन का खर्चा आएगा 20 + 16 36, यानी इंस्टॉलेशन और एक्सपेंस के साथ. On 1st of October 13, सेकंड मशीन वॉज परचेज फॉर ₹1,36,000. तो ये मशीन तो पूरे साल का परचेज पहले ही दिन किया है. ये मशीन बीच में परचेज किया, ऑलरेडी 6 मंथ्स कंप्लीटेड. सी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमने परचेज किया है. तो 1 अक्टूबर 13 को हमने सेकंड मशीन परचेज किया 136 में, यानी 1,36,000. उसके एक्सपेंसेस जो इंस्टॉलेशन के है वो 8,000 है, तो टोटल हो गए 1,44,000. तो दूसरा मशीन जो है उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ओनली 6 मंथ का पहले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड ऑन 30 सितंबर 2014 एट 40% लॉस ऑफ बुक वैल्यू. परचेज किया था 2012 ने, तो 12-13 पहले साल का, 13-14 दूसरे साल का. लेकिन दूसरे साल का सितंबर में हम बेच देते तो सिर्फ 6 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो दूसरे ईयर का, नॉट मंथ, दूसरे ईयर का 6 महीने का, और 40% लॉस से बेच दिया बैंक अकाउंट. हमें यहाँ बनाना है प्रीपेयर मशीन अकाउंट्स अप टू 31 मार्च, यानी ये तो बिक जाएगा तो आगे रहेगा वो मशीन, उसको आगे खींच के जाएंगे. अकाउंटिंग इफेक्ट इन द एनुअल अकाउंट्स, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज 2012-13. कंपनी प्रोवाइड एप्रिसिएशन ऑन मशीन्स एट 10% एवरी ईयर अंडर SLM. ये जानना जरूरी है, नहीं दिया होता तो भी आपको मालूम पड़ जाता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्फॉर्मेशन. आई ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट वन. लेट्स गिव द इन्फॉर्मेशन टू यू. लेट्स स्टार्ट. कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन एज ऑन, ये फर्स्ट मशीन की बात है. 1 अप्रैल 2012 1,24,000 प्लस इंस्टॉलेशन उसके 16 प्लस रिपेयरिंग मैंने बताया 20. सो टोटल अमाउंट हो गई उसकी 1,60,000. पहले हम उसका एनुअल एप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं, कैलकुलेट इजीली. SLM है तो 1,60,000 के 10% तो 16,000. तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल डेबिटेड टू मशीन 16, यानी इसकी एंट्री पहले आएगी बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड, राइट. 1,24,000 या दोनों मिला के
60, लेकिन इसकी एंट्री कैश में देंगे हम 36,000 की। क्रेडिट साइड पर आएगा डेप्रिसिएशन 16,000, ये पहले साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर। आगे चलते हैं, वो हम देखते हैं कैसे बैलेंस आता है। सेकंड मशीन हमने परचेज़ किया 1 अक्टूबर 13 को, ऑलरेडी 6 मंथ्स कंप्लीटेड। 1,36,000 में परचेज़ किया था। इसकी ये परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन उसके 8,000 है, तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई 1,44,000। अब इसका डेप्रिसिएशन देखो, पहला साल है लेकिन 6 महीने का, क्योंकि हमने परचेज़ किया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो हमने मशीन परचेज़ किया वहाँ से लेके नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब तक का। सो 2013-14 में 13 के 6 मंथ, यानी 13 के 3 मंथ्स और 14 के 3 मंथ्स, टोटल 6 मंथ्स, तो 1,44,000 के 10%, राइट, दैट इज़ 14,400, और उसके 6 मंथ्स के 6/12, दैट इज़ 7,200। और वैसे भी ईजी है, इसका हाफ और उसके बाद उसका हाफ, मीन्स टोटल जो अमाउंट आएगी उसका हाफ कर देंगे 10% के हिसाब से। और एनुअल डेप्रिसिएशन भी हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन बिकता नहीं है, तो उसका टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन SLM है, तो फिर टोटल अमाउंट पे ले लेते हैं 1,44,000 इंटू 10%, 14,400। नेक्स्ट वन, नाउ सेकंड मशीन तो 1.5 साल के लिए चलेगा आगे, फिर आगे भी सेम ही आएगा 14,400। लेकिन जो फर्स्ट मशीन था, सेलिंग प्राइस उसका ढूंढना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन ऑन द बेसिस ऑफ SLM, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2012 1,60,000। हर साल डेप्रिसिएशन सेम जाएगा, तो 12, 13 में 16, उसका बैलेंस यानी ये बुक वैल्यू है, बैलेंस यानी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 13 1,44,000। सेकंड ईयर का दैट इज़ 2013-14, फिर से 16,000 SLM है, टोटल रहेगा बैलेंस 1 अप्रैल 14 को 1,20,000। फिर से डेप्रिसिएशन कट होगा 14-15 का, लेकिन ये मशीन बिकता है 14 में ही, तो 15 तो आएगा नहीं, और वो बिकता है 30 सितंबर को बिक जाता है। तो अप्रैल से स्टार्ट करके सितंबर तक ही हम मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज 6 मंथ्स। तो इसका हाफ कर लो, टोटल 8,000 हो जाएगा, कुछ नया नहीं है, इसका ही हाफ करना है क्योंकि हमने टोटल 16,000 ढूंढा है। सो 8,000, तो ये जो प्राइस आ गई 1,20,000, वो याद रखो, ये जो 1,20,000 प्राइस आई है वो बुक वैल्यू है ऑन 30 सितंबर। ये है बुक वैल्यू ऑन 30 सितंबर 2014, वहाँ तक हम उसको रखते हैं। उसके बाद हमने उसको बेचा है हमने 1,20,000 वाला मशीन 40% लॉस से, है। तो जो हम लॉस देते हैं 1,20,000 इंटू 40%, 48, तो 48,000, तो इसमें से ये जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बैंक में जाएगा 72,000। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैंक अकाउंट 72, उसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज़ 48,000, इंटू ब्रैकेट आप लिख सकते हो लॉस ऑफ मशीन, सिंपल। उसके बाद आपको लिखना है डेप्रिसिएशन, और डोंट फॉरगेट डेप्रिसिएशन लास्ट में लगता है, ये मशीन पहले बिक जाता है। सो दैट इज़ द एंड, वो याद रखना, और उसकी एंट्री दे देना आपको। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर 16,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट में जाएगा 1,60,000 माइनस 16,000, तो दैट इज़ 1,44,000। ये एंट्री जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में फिर ये थर्ड ईयर में यह मशीन बिक जाता है, तो कोई एंट्री उसका नहीं आएगा, सेकेंड मशीन का आएगा। So that's all for this particular point. Next one, that is fifth one, 5th by 5th. Let's see, do it with the information. Here it is. Machine account shows balance of ₹60,000 in the books of Mehta Limited on 1 अप्रैल 2012। यानी हमको बैलेंस बता रहा है, तो इसका मतलब है मशीन थोड़े समय पहले हमने, मीन्स थोड़े साल पहले परचेस किया होगा, तो इस डेट पर बैलेंस इतना है। दिस मशीन वॉज परचेज 5 ईयर बैक्स, आ गया ना 5 साल पहले, यानी 2007 में उसको परचेस किया था। टिल टुडे, आज तक टोटल डेप्रिसिएशन उसका रिटर्न ऑफ किया है, यानी हमने टोटल डेप्रिसिएशन उसका निकाल दिया है, माइनस किया है, दैट वाज द 20,000। तो ये तो सिंपल सा हो गया, एक इलस्ट्रेशन भी हमने ऐसा किया हुआ है। सो टोटल डेप्रिसिएशन इतना है, 5 साल पहले किया था, 20 डिवाइड बाई 5, 4,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। सो ये तो सिंपल हो गया। अब 1 जनवरी 2014 को एक नया मशीन आता है, सेकंड मशीन वॉज परचेज बाय ₹12,000। अब आगे, सेकंड मशीन वॉज नॉट फाउंड सुटेबल
एंड सोल्ड एट 10% लॉस ऑफ बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2014। तो 1 जनवरी 14 को परचेज़ किया, 12 महीने उसका यूज़ किया हमने, देखो। लेकिन याद रखना 12 महीने यूज़ किया है, 1 साल, लेकिन हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो पहले हम ये लेंगे जनवरी फरवरी मार्च, यानी ये फर्स्ट ईयर में 3 महीने और 14-15 में फिर 6 महीने, राइट। वो याद रखने की ज़रूरत है। सो 9 महीने आएंगे आई थिंक, रस मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यस 9 महीने। तो 1 जनवरी से परचेस करके 31 दिसंबर तक हमने उसका यूज़ किया, 10% लॉस से उसको बेच दिया। अब एवरी ईयर कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 5% अंडर SLM। सिंपल सा होकर हमें क्या बनाना है, मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट अप टू 31 मार्च 2015। लेट्स डू इट दैट वन। कीप इट द बुक विथ यू और कैलसी भी रखना। यह है इंफॉर्मेशन मेहता लिमिटेड की, वेरी इजी। मशीन का डेप्रिसिएशन अमाउंट का काउंट कर लेते हैं। डायरेक्टली इसलिए किया है कि इलस्ट्रेशन हमने देख लिया था और आपको मालूम भी है कैसे ये काउंट करते हैं। सो एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द SLM, दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन गिवन डिवाइड बाय ईयर्स। टोटल डेप्रिसिएशन इज ₹20,000 फॉर 5 years, तो डिवाइड बाय 5 years, तो विल गेट फॉर 1 year डेप्रिसिएशन दैट इज ₹4,000। ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब SLM होता है। अगर SLM नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मशीन का प्राइस इतना हो सकता था, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन। तो ये 1 साल का हो गया 4,000। सो यू कैन से दैट डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फॉर फर्स्ट ईयर इज ₹4,000। अब आगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन हमारे पास नहीं है, बिकॉज मशीन हमने 5 साल पहले परचेस किया था, तो उसको भी हम ढूंढ सकते हैं। ये पहले कर सकते हो आप, तो ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है 1/4, यानी 1 अप्रैल 2012 को हमारा ओपनिंग बैलेंस है ₹60,000, जो हमें दिया गया है हमारे एग्जाम्पल में। उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं पूरे 5 साल का 20,000 जो हमें दिया गया है। सो इजीली मैंने ये भी इसको आपको डिटेल में समझाया था इलस्ट्रेशन में कि अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है मशीन की वो डाउन होती है। तो मशीन की कॉस्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है और अभी हम कॉस्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर हमारे पास एट प्रेजेंट की जो भी प्राइस है उसमें हमने पास्ट जो भी डिडक्शन किया था डेप्रिसिएशन का, अगर वो ऐड कर देते तो हमें पूरा कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो 60 + 20, सो यू कैन से दैट इज़ ₹80,000। तो ये मशीन की कॉस्ट प्राइस है 2007 की, बिकॉज मशीन वॉज परचेज बिफोर 5 years बैक। अब हमारा जो मेन काम है, चलो सेकंड मशीन डेप्रिसिएशन एनुअल। इसमें एनुअल इसलिए लिखा है मैंने कि मशीन तो भले ही हमने 1 जनवरी को परचेज़ किया, लेकिन डेप्रिसिएशन पहले हमें 3 महीने का ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम एनुअल ढूंढ लेते हैं अगर ढूंढना हो तो एनुअल मशीन कौन सा आएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन दैट इज़ SLM है। तो 12,000 का मशीन था, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, तो 5% के हिसाब से ₹600, राइट। सो दैट इज़ सिंपल, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली लिखा है, ओके। तो ये याद रखना 5% के हिसाब से, क्योंकि ये मशीन सिर्फ ये साल के लिए नहीं है, 2015 तक इसको हमें चलाना है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर ढूंढ के लिख दिया। अब मशीन जो हमने परचेज़ किया था 1 जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 2014 ख़त्म हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 months, तो 1 साल का हमारे पास 600 है, तो 3 महीने का कितना, ₹150। अगर ऐसा नहीं करना है तो 12,000 × 5/10 × 3/12, यू विल गेट 101%, ₹150, ओके। ये आपको शॉर्ट अलग से दिखाया मैंने, ये याद रखना। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 3 महीने का ₹150 ये हो गया। अब हर साल पर उसका मशीन जो हमें सेकंड वाला लिया है उसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा ₹600 तो। अब फर्स्ट मशीन जो था उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा, लेकिन सेकंड मशीन जो है हम वो बेच रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए सूटेबल नहीं था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड मशीन ₹12,000, राइट। पहले साल का जो भी हमारा डेप्रिसिएशन है 1 जनवरी से 31 मार्च का ही है, यानी 13 में कुछ नहीं था, 14 में 3 महीने का हमने ढूंढा 150। उसका बैलेंस आया 11,850, दैट इज बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च, और वी कैन से ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का। द रीज़न इज दैट बिकॉज वी सोल्ड द मशीन ऑन 31 मार्च 2014। तो एक भी साल हमने मशीन पूरा यूज़ नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर में, वो समझ लो।
पहले 3 महीने यूज़ किया, बाद में 9 महीने। हाँ, ऑफिशियली 1 साल मशीन यूज़ हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में हुआ नहीं, क्योंकि 31 मार्च को हमने उसको बेच दिया, तो उसका 9 महीने का लगेगा। तो याद रखो हमारे पास 12 महीने का है, तो 600 इंटू 9/12 कर सकते हो, या फिर से आप जो भी अमाउंट है SLM है तो 12,000 इंटू 5% इंटू 9/12 करोगे, आपको मिलेगा 450। तीसरी बात है, इसका 150 आया, ये 3 महीने का है, तो 150 इंटू 3, तो यू विल गेट 2 मंथ्स एंड देन आफ्टर बाय डिफ़ॉल्ट उसको 9 मंथ्स के लिए कन्वर्ट करना हो तो डबल कर दो। ये सब झंझट में मत पड़ना, डायरेक्टली 9 मंथ्स का कितना होता है आपको मिल जाता है। ओके, दैट इज़ 450। सो दैट 9 मंथ्स 450, बुक वैल्यू आ गया उसका 11,400। अब मशीन बिकता है, राइट, हम सेल कर रहे हैं मशीन को 10% लॉस से, सो माइनस 10%, तो 1140। 11,400 का 10% दैट इज़ 1140। सेलिंग प्राइस दैट विल बी देयर इन द बैंक अकाउंट, दैट विल बी द अमाउंट 10,260। तो आपको ये अमाउंट लिखना है, राइट, पर्टिकुलरली मशीन अकाउंट पर, क्रेडिट साइड पर। और इसमें आपको याद रखना है ये मशीन अकाउंट इसमें तो बनाना है नहीं, सिर्फ आपको जनरल एंट्री लिखनी है, तो जनरल एंट्री है। और आपको यहाँ डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट बनाना है, देख लेते हैं। ओ यस, मशीन अकाउंट है, तो ये एंट्री जाएगी लास्ट में, और उसके नीचे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस। ओके, एंड बाकी एंट्री जो मशीन परचेज़ किया, और उसकी मशीन तो परचेज़ किया नहीं है, तो बैलेंस पुट डाउन करेंगे 2012 के लिए, याद रखना। सो दैट इज़ द 5th वन। नाउ गोइंग टू एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ 6th वन। बाकी सब कुछ सेम ज़्यादा है, वो आपको सिर्फ अपने हिसाब से लिखना ही है, जो हमारी एंट्री है वो हम वर्किंग नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये रहा 6th वन। राजकुमार लिमिटेड हैड परचेज सम मशीन्स फॉर ₹82,000 ऑन 1 April 2012। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ दिस मशीन वॉज ₹8,000। तो उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो गए 8,000, तो मशीन का प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट 90,000 हो गया। मशीन परचेज़ किया था 12 को, तो 12, 13, 13, 14 इसलिए कि यहाँ 14 दिया है, क्या होता है देख लेते हैं। ऑन 1 October 14 कंपनी परचेज अनदर मशीन। जब आप ये सब पढ़ रहे हो तो उसी तरफ ध्यान दे दो कि 12 में परचेज़ किया, दूसरा मशीन है, देखो अनदर मशीन, तो ये परचेज़ किया 10 को, मीन्स अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, तो ऑलरेडी 6 मंथ्स तो उस मंथ के ख़त्म हो गए, 14, 15 के, 1 अप्रैल से शुरू हो गए। सो अनदर मशीन जो परचेज़ किया वो थोड़े समय के लिए होगा, यानी 6 महीने के लिए। दैट वाज परचेज फॉर ₹70,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस उसके 2,000, तो मशीन का कीमत हो गया 72,000। तो पहले मशीन का कीमत था 90,000, दूसरे का हो गया 72। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सिंपल, राइट, तो SLM के हिसाब से। अब यहाँ कुछ नया है, ना है इसलिए कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिस पॉइंट वाज कवर इन द इलस्ट्रेशन दैट मशीन वाज सोल्ड, टोटल मशीन था उसमें से थोड़ा बहुत मशीन हमने बेचा, ये है 30%। तो 30% मशीन फ्रॉम फर्स्ट परचेज वेयर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑफ बुक वैल्यू ऑन 31 March 2015। तो पहला मशीन हमने परचेज किया था, वी परचेज द मशीनरी, द फर्स्ट मशीनरी दैट वाज ऑन 1 April 2012। तो 12, 13 पूरा, 13, 14 द होल, 14, 15 ऑल्सो होल, राइट, क्योंकि 31 मार्च को हम उसको बेचते हैं 20% प्रॉफिट से। तो तीनों साल का डेप्रिसिएशन उसका लगेगा। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड तीनों साल में डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, कीप इन माइंड, बिकॉज SLM इज दैट। दूसरा मशीन का भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है, तो उसका भी सेम रहेगा, लेकिन वो 6 महीने का 14, 15 का आएगा, एक ही साल है, क्योंकि 14 में परचेज़ किया है। तो और मशीन जो 30% हम सेल करते हैं उसको पहले हमें याद रखना पड़ेगा। सो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट्स अप टू 31 March 15 एज वेल एज शो अकाउंट इफेक्ट इन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ ईच ईयर। तो तीनों साल का हमें उसको एंट्री में देना है। तो लेट्स डू इट विद द कैलकुलेशन। सो हियर राजकुमार लिमिटेड SLM, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दैट इज फर्स्ट मशीन 1 April 2012, 82 + 8 90,000 मैंने बोल दिया। एनुअल एप्रिसिएशन SLM है तो 90,000 के 10%, सो इजीली 9,000। कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड मशीन 1 अक्टूबर को हम परचेज करते हैं, राइट, दैट इज 70 + 2 72,000, ये भी मैंने बोल दिया। यहाँ आपको ध्यान रखना है, पहले हमने एनुअल डेप्रिसिएशन काउंट कर लेते हैं, 72,000 के 10%, दैट इज 7,200। अब याद रखो इसके ऊपर 6 माह का ही जाएगा, मीन्स 6 मंथ्स का ही इसके ऊपर हम जाएगा, वो बाद में देखते हैं।
सो यहाँ पर आप डायरेक्टली 6 मंथ्स का ढूंढ सको तो ढूंढ सकते हो, 6/12 3600 आएंगे, उसके हिसाब से हम जाएंगे। तो देखते हो कैलकुलेशन में, क्योंकि सेकंड मशीन की इन्फॉर्मेशन हमें बहुत कुछ देना नहीं है। अब फर्स्ट मशीन जो परचेज़ किया था, देख लो, फर्स्ट परचेज मशीन वो सोल्ड होता है, उसमें से 30%, वो 20% प्रॉफिट से। तो फर्स्ट परचेज मशीन आउट ऑफ दैट 30% सोल्ड आउट एट 20% प्रॉफिट। तो हमें उसका पहले 30% ढूंढना पड़ेगा और उसमें जो 20% प्रॉफिट है वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो देख लो आ गया, जो पहला मशीन था उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है 90,000, उसका 30%, 9 3 27, तो ₹27,000। नाउ फॉर 3 ईयर्स, SLM में तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पिछले इलिस्ट्रेशन भी कई इलिस्ट्रेशन में हमने देखा है। तो 3 साल का डायरेक्ट, क्योंकि 3 साल कंटिन्यूअस ख़त्म हुए, इसलिए अगर 2 साल 6 महीने होते तो हम अलग अलग कर सकते थे। तो फर्स्ट अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2015 का 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 27,000 का आपको ढूंढना है। हमारे पास परसेंटेज 10 है, तो आएगा 2700, और 3 मंथ्स का 3 ईयर्स का आएगा 8100। सिंपल है, राइट। तो अगर आप 90,000 के हिसाब से काउंट करते हो तो 9,000 जो पूरे साल का आया उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो, राइट। 9 3 27, बिकॉज 30% मशीन ही लेना है, और उसके हिसाब से 3 साल का 8100, और सीधी गिनती करनी हो तो इसका 10% 3 साल के लिए 8100। तो 31 मार्च को हम मशीन बेचते हैं तो उसकी बुक वैल्यू 31 मार्च को, यहाँ 1 अप्रैल 2015 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मशीन बिक जाता है, इसीलिए ये क्लोजिंग है उस साल का। 18,927 माइनस 8,100 मशीन बिकता है प्लस प्रॉफिट से। तो याद रखना ये एंट्री जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट साइड, राइट। लास्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखना है प्रॉफिट, राइट। सो आपको याद रहे, दैट इज़ इसका 20%, तो 18 2 36 एंड 9 2 18, तो उसके हिसाब से 180, सो 3780। सो सेलिंग प्राइस है बैंक से जाएगा, बैंक अकाउंट मशीन में क्रेडिट होगा, अमाउंट लिखने आपको 22,680, प्रॉफिट जाएगा डेबिट साइड पर, डोंट फॉरगेट। और 3 साल का डेप्रिसिएशन हर साल सेपरेटली लिखना है, साथ में यू हैव टू गिव द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्स्ट मशीन टू, है। तो फर्स्ट मशीन का मैंने ढूंढा है 3600, 7200, लेकिन आएगा 3600, राइट, क्योंकि उसकी बहुत गिनती नहीं है, सो हम नहीं बताया क्योंकि वो परचेज़ किया था 1 अक्टूबर को। तो लिख देना ₹3600 फॉर 6 मंथ्स, राइट। तो आपको याद रहे इसलिए मैंने लिखा। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर एग्जाम्पल 6 7, एक्चुअली 5 6 7, सॉरी 4 5 6। ओके, नाउ इन नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द 7 8 9 10 और 11 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आज इतना ही रखता है इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 8 एंड 9। दैट्स ऑल।